हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरी इच्छा हुई आप लोग से बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है यूजीसी। बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो यूजीसी का जो नया नियम आया है, फ्रेमवर्क आया है, ये जनरल जो स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये खिलाफ़ है। मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये रूल खिलाफ़ है। तो इसके अबाउट मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। रिसर्च करके आया हूँ। तो दो दोस्त जैसे आपस में बैठ के बात करते हैं, आपको पता ही है मैं वैसे ही आपके साथ बात करता हूँ विदाउट कोई स्क्रिप्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूजीसी है, जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, रेगुलेटर है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का जो रेगुलेटर है, जो उनके ऊपर कंट्रोल लगता है, जो लाइसेंस देता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, जो उनको रिकॉग्नाइजेशन देता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को, है वो इंडिया में है यूजीसी, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन। तो इसने एक फ्रेमवर्क लाया है। जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मुझे नहीं पता रियलिटी में होता है कि नहीं होता है आज की डेट में, लेकिन रूल आया है उसके बेस पे बात कर लेते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए और इक्वलिटी जो है सभी के पास होनी चाहिए, इसके लिए ये फ्रेमवर्क आया है। इसमें देखा जाए तो ये फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से भी अच्छा है, आपके हिसाब से भी अच्छा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जितने लोग पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, चाहे वो डिसेबल हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके साथ। वहाँ पे वो पढ़ने गए हैं तो उनको पढ़ने देना चाहिए, तो अच्छी बात है। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अलग से कमेटी बनानी होगी, हेल्पलाइन रखनी होगी। मतलब बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। एक तरीके से लॉ है कि किसी के मतलब किसी बच्चे के साथ अगर स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो कोई टीचिंग स्टाफ करता है, नॉन टीचिंग स्टाफ करता है, या कोई स्टूडेंट करता है, तो जाके वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकता है, उस डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट कर सकता है। इस फ्रेमवर्क में ये चीज़ दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इसमें जो लिखा गया है उस एक्ट में, उसमें लिखा गया है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जेंडर, डिसेबल पर्सन, इतने लोगों को वहाँ पे मतलब चिन्हित करके लिखा गया है कि इन लोग को मतलब ये लोग शामिल हैं, जर्नल वाले जो स्टूडेंट हैं वो नहीं शामिल है। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे आ रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अब आपको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर भाई देखो, कोई भी आदमी रूल बनाता है तो वो सबके लिए बनाता है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो SC, ST, OBC के लिए ही हो रहा हो। जनरल का स्टूडेंट भी हो सकता है, उसके खिलाफ भी हो सकता हो। OBC और ST वाले, SC वाले मिलके जनरल वाले को एक्सप्लॉइट करें और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, ठीक है ना, भेदभाव करें, तो वो भी तो गलत है। तो वो बच्चा वहाँ पे मतलब जो हेल्प डेस्क बनेगी या जो कमेटी बनेगी डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़, वहाँ पे जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता है जनरल कैटेगरी का। लेकिन जो SC, ST, OBC वाले हैं वो जनरल जो स्टूडेंट है उसके ख़िलाफ़ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके ख़िलाफ़ एक्शन जो कमेटी रहेगी वो ले सकती है। ऐसा है। तो अब इसमें ये भी ये भी नहीं है कि जो आदमी गलत कंप्लेंट किसी जनरल स्टूडेंट के ख़िलाफ़ कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। अगर मान लो वो फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ़ कोई पनिशमेंट भी नहीं है। मतलब मान लीजिए मैं SC कम्युनिटी का हूँ और जाके किसी जनरल वाले स्टूडेंट के ख़िलाफ़ मेरा उससे कुछ झगड़ा है, मैं जाके कंप्लेंट कर देता हूँ, तो उसकी मैं ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी अगर मैंने फॉल्स क्लेम किया कि इसने मुझे मारा है या इसने मुझे ऐसा कहा है वैसा कहा है। तो ये चीज़ गलत है ना। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो मतलब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर जैसे ये रूल बनाया गया डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ़ ना, आप बात को समझो, भेदभाव के खिलाफ़ ना, तो सबको इक्वल करो ना, स्टूडेंट्स रखो ना। कोई कास्ट क्यों बीच में लेके आ रहे हो, कास्ट, रिलीजन, ये सब मत लेके आओ। सब स्टूडेंट्स हैं, तो किसी के खिलाफ़ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करता है किसी भी प्रकार का, तो उसको अधिकार है उस कमेटी के पास जाने में, और जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और अगर कोई किसी के खिलाफ़ गलत कंप्लेंट करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ रूल्स में होना चाहिए ना, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना जो विचार है साझा करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता हो कि बहुत अच्छी वीडियो ना बनी हो, लेकिन अपना मैंने बेस्ट दिया है। अब देखते हैं आपको कैसी लगती है वीडियो। जैसी भी लगे आप कमेंट करके बताइएगा। आगे से जो भी वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं और अच्छे से मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा किसी भी टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।